हेलो एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप अपनी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो रिलेटेड है इंटेलिजेंस से। देखिए, इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है यानी कि बुद्धि का जो टॉपिक है, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, इन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? वंस ऑन इमोशंस, हाउ कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस ऑन वोकेबुलरी टेस्ट्स, अदर पीपल्स इमोशंस। नेक्स्ट है द रोल ऑफ स्कूलिंग इन कन्वर्सेशनल एबिलिटी। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एक इस तरह की एबिलिटी होती है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति दूसरों को समझता है और दूसरों के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मींस अदर पीपल्स इमोशंस, यानी कि दूसरे लोगों को समझना। एक होती है इंट्रापर्सनल इमोशंस, उसका मतलब होता है वंस ऑन इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिलायबल यू वुड एक्सपेक्ट पीपल। देखिए, कोई इंटेलिजेंस टेस्ट अगर रिलायबल है तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो उस टेस्ट के बारे में? बी एबल टू चीट ऑन द टेस्ट, get a better score each time they write the test, get a similar score each time they write the test, take longer to write the test if they take it again। यानी कि देखिए, रिलायबल जो टेस्ट होगा तो उसका जो स्कोर होगा, जब भी उसको लिखा जाएगा, जब भी उसको अप्लाई किया जाएगा उस टेस्ट को, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा सिमिलर होगा। ठीक है, गेट अ सिमिलर स्कोर ईच टाइम दे राइट द टेस्ट। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज टू फिल इन द ब्लैंक्स एज कन्वर्जेंट थिंकिंग इज टू। तो सबसे पहले तो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है व्यक्ति डाइवर्ज होकर सोचता है, अलग अलग दिशाओं में सोचता है, एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? व्यक्ति कन्वर्ज होकर सोचता है, एक क्वेश्चंस का एक ही सॉल्यूशन होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग में। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? किसी भी क्वेश्चंस के जो है ना मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? किसी भी चीज का एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मैनी सॉल्यूशंस एंड वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु हैज डेवलप्ड द स्ट्रक्चरल मॉडल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस की स्ट्रक्चरल मॉडल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक, जेनशन, आरबी कैटल या जेपी गिलफर्ड। तो देखिए, स्ट्रक्चरल मॉडल थ्योरी या इसको हम 3 डायमेंशनल मॉडल भी कह सकते हैं इंटेलिजेंस का। तो ये जो थ्योरी है ये जेपी गिलफर्ड के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने मॉडल बनाया था तो उसमें उन्होंने 120 तत्वों की बात की थी कि इंटेलिजेंस जो है 120 तत्वों से मिलकर बनी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको मॉडिफाई किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इंटेलिजेंस जो है 150 फैक्टर्स से मिलकर बनी है, यानी कि 150 तत्वों से मिलकर बनी है। लेकिन उसके बाद भी इस मॉडल को उन्होंने मॉडिफाई किया और उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बताया था कि ये 180 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, और इस थ्योरी को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द टर्म लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी रिफर्स टू द आइडिया। देखिए, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि भाषा सापेक्षता का क्या मतलब होता है? सम लैंग्वेजेस आर बेटर देन अदर्स, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक, इट इज इजियर टू टॉक टू फैमिली मेंबर्स देन फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का मतलब होता है लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल थिंक, यानी कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरह से लोग सोचते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंटेलिजेंस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन, दिस मीन्स दैट, यानी कि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पॉपुलेशन में, उसका क्या मतलब है? मोस्ट पीपल हैव एक्सट्रीमली लो इंटेलिजेंस, मोस्ट पीपल हैव एक्सट्रीमली हाई इंटेलिजेंस, यानी कि ज़्यादातर लोगों की लो इंटेलिजेंस होती है या ज़्यादातर लोगों की हाई इंटेलिजेंस होती है। मोस्ट पीपल आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, या ज़्यादातर लोगों की एवरेज इंटेलिजेंस होती है। एवरीवन इन द पॉपुलेशन हैज़, तो देखिए इंटेलिजेंस को अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पॉपुलेशन पर तो उसका मतलब होता है मोस्ट पीपल आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद द मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इजी, बोरिंग, थॉर्नडाइक, गिलफर्ड या थार्स्टन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि मल्टीफैक्टर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When a 6-year-old child performs the test of a 3-year-old child only, he is said to be, यानी कि एक 6 साल का बच्चा सिर्फ 3 साल की उम्र के बच्चे जितने क्वेश्चंस कर पाता है, यानी कि उसका जो IQ लेवल है वो 3 साल के बच्चे जितना है, और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है यानी कि जो वास्तविक आयु है वो है 6 ईयर। तो आप IQ कैसे निकालते हैं? MA यानी कि मेंटल एज, मेंटल एज का मतलब कितने साल की उम्र के लेवल का के वो क्वेश्चंस कर पा रहा है। तो यहाँ पर उसकी मेंटल एज है 3 और क्रोनोलॉजिकल एज है 6। तो IQ क्या होगा? MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो आप IQ निकाल सकते हैं। IQ यहाँ पर आएगा 3/6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा आपका 50। तो वो जो बच्चा आएगा वो किस कैटेगरी में आएगा? डल और इडियट्स की कैटेगरी में, यानी कि उसका जो मेंटल लेवल है बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। स्पेयरमैन हैज डेवलप्ड द, स्पेयरमैन के द्वारा कौन सी थ्योरी डेवलप की गई है? थ्योरी ऑफ मेंटल एबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, टू टाइप एबिलिटी थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पेयरमैन के द्वारा टू फैक्टर थ्योरी डेवलप की गई है। एक होता है जिसमें जनरल फैक्टर और दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर। तो जनरल जो फैक्टर होता है वो सभी कामों में मिलता है, और स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटी जो होती है वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स होते हैं उनमें होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन के द्वारा दी गई। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी सीरीज का हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे।